कहने में आती है कि हम आर्ष परंपरा के अनुयायी हैं, तो ये इसमें आर्ष शब्द का एक शाब्दिक अर्थ क्या मानना चाहिए। और दूसरा है, शरीर को पुद्गल माना गया है, तो रूप रस गंध वर्ण के हिसाब से इसको कैसे घटाना चाहिए ताकि प्रैक्टिकली हमको थोड़ा अच्छी तरह और समझ में आ जाए। नमोस्तु गुरुवर। ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय, एक आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुदेव विमल शंकर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज की जय, तीन कामिनों करोड़ मणि रंजों की जय हो। द्वादशांजन वाणी माता की जय हो। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की जय कर गुरुदेव का। बोलो बोलो बोलो, जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। अभी अभी आपके सामने सवाल आया है कि आर्ट्स परंपरा किसे कहते हैं, और इस आर्ट्स परंपरा में जो आर्ट्स शब्द है वो किसका द्योतक है। तो आर्ट्स मतलब जो आया हुआ है, आ मैंने आप्त, और सा के ऊपर है रा, वो बन गया ऋषि। जो आप्त से आया हुआ है, पूर्वाचार्यों ऋषियों ने जिसको लिपिबद्ध किया है। तो हमारे यहाँ आर्ट्स परंपरा अर्थात भगवान ने जो आदेश दिया है या जो आराती आचार्यों से चला आया है उसे कहते हैं आर्ट्स परंपरा। और इस आर्ट्स परंपरा के ही साधु दिगंबरत्व होते हैं। अब ये बात अलग है कि हम उस आर्ट्स परंपरा के नियमों को ना माने, किंतु हर साधु कहता है कि मैं आर्ट्स परंपरा हूं। इसका अर्थ हो गया कि जो हमारे प्राचीन आचार्यों ने जो लिखा है उसी परंपरा का हम पालन करें, उसको कहते हैं आर्ट्स परंपरा। दूसरा सवाल था, अब आर्ट्स परंपरा में आता क्या है, ये आप सब जानते हो। इसमें आचार्य श्री आर्ष परंपरा में जैसे अरिहंत भगवान से दिव्य दिनी खिरी, उसके बाद गौतम गिरधर ने झेली, उसके बाद आचार्यों ने लिपिबद्ध किया, वो आर्ष परंपरा उसी से मतलब। हाँ, इसे कहते हम आगम। आगम मतलब आ मैंने आप्तोस आप्त, आप्ते से आया, गा मैंने गंधर्वों ने गोथा, माँ मैंने महात्माओं ने लिपिबद्ध किया। तो जो आप्ते से आया हुआ है, गंधर्व परमेष्टि ने जिसको लिपिबद्ध गोता था, और जो प्राचीन आचार्यों ने लिखा है कहा है, वो हमारा आगम होता है। और जो उस आगम को माने उसे हम कहते हैं आर्ट्स परंपरा वाले जीव। अब आया है शरीर और पुद्गल। शरीर पुद्गल है क्योंकि पुद्गल का लक्षण है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। और शरीर में क्या पाया जाता है, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी और वर्ण भी है। आप प्रैक्टिकल कैसे करो, स्पर्श आपके शरीर में स्पर्श है, स्पर्श 8 प्रकार का होता है, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, मोटा, पतला, सूखा और चिकना। अब अपने अपने शरीर को देखना, बहुत बार आपका शरीर, किसी का शरीर हल्का होता है, किसी का भारी होता है, किसी का शरीर इतना चिकना होता है कि तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी का शरीर इतना रूखा होता है कि उसे तेल लगाने के बाद भी उसके शरीर में चिकनापना नहीं आता है। किसी का शरीर हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम, किसी किसी के व्यक्तियों के शरीर की पनती ऐसी होती है सर्दी में भी पसीना आता है, और किसी किसी व्यक्ति के शरीर की प्रकृति ऐसी होती है कि वो ठंडी में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा हो जाता है। ये तो हो गया स्पर्श के बारे में। अब रस, ऐसा कौन सा शरीर है जिसमें रस नहीं है? ऐसा किसका शरीर है किसमें रस नहीं मिलेगा? प्रत्येक शरीर के अंदर स्वाद है, प्रत्येक शरीर में बस इतना हो सकता है, किसी में कम और किसी में ज्यादा, क्योंकि बिना स्वाद के कोई वस्तु नहीं होती। तीसरा आ गया आपका गंध, स्पर्श रस गंध। गंध तो बहुत के जीवों के शरीर में जब पसीना निकलता तो उसमें से बदबू आती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में पसीना आने के बाद भी बदबू नहीं आती। अब देखो मुनिराज
कभी नहाते नहीं हैं। और आप दिन में, उसके बाद भी मुनि राजों के शरीर में से कभी बदबू, और बदबू आ भी रही हो तुम्हें महसूस नहीं होगी, जो कि उनका हो रहा है ऐसा बन जाता है। और आपके शरीर में कितना ही सेंट क्रीम लगाओ फिर भी बदबू। अब आता है रंग। प्रत्येक शरीर में कोई ना कोई रंग, तो कोई काला है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई सफेद है, कोई हल्का नील, तो रंग भी पाए जाते हैं। इसलिए चारों ही प्रकार के स्पर्श रस गंधवन पाए जाते हैं, इसलिए शरीर को पुद्गल कहा जाता है। रानू जैन मालपुरा से, और उनके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र जी गदिया। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर किसी के मिथ्यात्व के त्याग हो, या जो कुदेव हैं उनको नमस्कार नहीं करते हो, लेकिन अगर जैसे ये राजकीय सेवा में होते हुए स्कूल के अंदर सरस्वती की हमें पूजा और अर्चना करनी पड़ती है, तो क्या उसमें मिथ्यात्व के पोषण का वो दोष लगेगा? आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल आया है, और शायद अभी तक ये सवाल किसी ने पूछा भी नहीं है। पहली बात तो हम ये देखें, सरस्वती है कौन? ज्ञान की किस गति की वो जीव है? देव गति की है, नरक गति की है, तिरंग गति की है, या मनुष्य गति की? सरस्वती देवी, तो नाम से क्या मालूम पड़ रहा है किस गति की होनी चाहिए? देव गति की। देवी है तो अब देव गति की यदि मानते तो कौन सी देव गति की? जो देव तो चार प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। तो कौन सी देवों में आएगी वो? पहली बात तो ये रही, सरस्वती को पूजना मिथ्यात्व नहीं है। सरस्वती को पूजना मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि सरस्वती को नमस्कार तो साधु संत भी करते हैं। सरस्वती बोलो, जिनवानी बोलो, शारदा माँ बोलो, जिनेन्द्र देव की वाणी बोलो, आप्त की वाणी बोलो, नाम तो सारे एक ही हैं। और सरस्वती देवी जो है वो किसी भी गति की जीव नहीं है, वो देवी नहीं है, देवगति की देवी नहीं है। क्योंकि सरस्वती यदि देवी होती, यदि सरस्वती को देवगति नामकरण का उदय होगा, तो कोई भी मुनिराज उसको हाथ नमस्तु नहीं करे, कि हम देवियों को नमस्कार नहीं करते, क्योंकि देवियों का गुण स्थान चौथा होता है या पहला होगा, और मुनिराज का गुण स्थान छठा होगा, और छठे वाले जीव चौथे वाले को, पहले वाले को नमस्कार नहीं करते। इसलिए सरस्वती देवी किसी गति, किसी प्रकार की देवियां नहीं है, वो तो हमने मात्र एक रूप बना दिया है देवी की मूर्ति बनाकर। वैसे तो वो सरस्वती जिनेन्द्र देव की वाणी है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सम्मत समय लिखा है, आप्त के वचन को जिनवानी कहते हैं, और जो जिनवानी होती है वही सरस्वती देवी है। और हमारे प्राचीन मंदिरों में, प्रत्येक मंदिरों में सरस्वती की मूर्ति विराजमान की जाती है, और साधु लोग उनको नमस्कार भी करते हैं, क्योंकि वो सरस्वती देवी किसी देव गति की देवी नहीं, बल्कि वो तो जिनेन्द्र देव के मुख से निकली वाणी थी, उसको हमने देवी का कार्य बना दिया है। इसलिए उसको पूजना मिथ्या तो नहीं, बल्कि सम्य दर्शन ही है। इसी में आचार्य श्री वो आपने भी बताया कि कई कई जगह मूर्तियां भी हैं, तो उन मूर्तियों का अभिषेक भी होता होगा। भैया, सरस्वती देवी के ऊपर एक भगवान की मूर्ति होती है, और जब उनकी प्रतिष्ठा की जाती है तो जैसे जिनवानी की प्रतिष्ठा होती है वैसे ही वो प्रतिष्ठित की जाती है। और सरस्वती के ऊपर जो भगवान की प्रतिमा है उसकी भी शुद्धि प्रतिष्ठा की जाती है। इसलिए सरस्वती देवी हमारे लिए वंदनीय पूजनीय है, और उसका अभिषेक भी किया जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए जिनेन्द्र देव की वाणी है। और जिनेन्द्र देव की वाणी को हम करते हैं अपने मस्तक पर। जिनेन्द्र की वाणी को करते हैं मस्तक पर नहीं, हृदय पर। जिनेन्द्र देव की वाणी तो हृदय में रखते हैं, किंतु जिन वाणी को मस्तक पर रखते हैं, और जो जिन वाणी की मूर्ति बनी हो उसको हम नमस्तो करते हैं। नमस्ते गुरुदेव। आइए शंका लेके आ रहे हैं नरेंद्र जी गदिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगे कमल जी गोधा। नमस्तु 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 गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, एकाग्रता से लेकर है। मैं 31 माला की जाप या ली शांति धारा के लिए, 5 माला के बाद एकाग्रता बनी और माला तो छूट गई, और बहुत ऊंचाई पे ऐसे
ऐसी जगह पहुंच गया जिससे शरीर अलग लग रहा है और आत्मा अलग लग रही है, इस टाइप की पोजीशन आई। उसमें माला तो छूट गई, 5 के बाद 6ठी माला नहीं फेर पाया। ऐसी पोजीशन में किस तरह अपन शरीर को संभाले गुरुदेव, थोड़ा जिज्ञासा है गुरुदेव। देखो भैया, तुमने जो बोला कि मैं 21 माला जपता हूँ तो 5 माला के बाद 6ठा माले में मैं इस लोक से परलोक में चला जाता हूँ। मतलब ऐसे ही बहुत ऊंचाई पे ऐसा लगता है कि अपन कहीं और जगह खड़े हैं, ये आपको बाद में आँख खुलने के बाद मालूम पड़ता है कि वही बैठे हैं अपन। पहली बात तो ये रखना, वो ध्यान नहीं है। जी गुरुदेव जी, और वो एकाग्रता भी आपकी ऐसी है जो कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, वस्त्रधारियों को कीन काल में भी आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। यदि तुम इतने ऊपर पहुंच जाओगे तो फिर तुम पापी कैसे लेंगे भैया। हाँ ये बोलो, जब माला जपते हैं तो माला जपते 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 हमारा मन वचन काये इस प्रकार का हो जाता कि हमें बाह्य विकल्पों के प्रति विकल्प नहीं आते। और उस समय हम जब माला जपते हैं तो माला जपते 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 माला के ऊपर भी ध्यान ना रहकर माँ जो मंत्र पढ़ रहे थे वो मंत्र पे ध्यान रहता और लगता कि बस अब इसी में लगा रहा हूँ। और ऐसा उपयोग लगता है कि बस उसके बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। इसे ध्यान नहीं, ध्यान की संतति कहते हैं कि हम ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य शुभचंद आचार्य कहते हैं, गृहस्थियों को, कपड़े वालों को कभी भी धर्म ध्यान, निर्विकल्प धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। बस इतना ध्यान है कि हम मंदिर में जब बैठते हैं तो अपने आप को इतना सीमित कर लेते हैं कि हमारी भावनाएं अपने आप सीमित होने लगती है और अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। और यदि ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ आगे बढ़ गए हैं तो समझना आपका ये अभ्यास धीरे 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 आपके धर्म ध्यान को स्थिर कर देगा और ये धर्म ध्यान आगे आपको मुनि महाराज बना देगा। नमस्ते नमस्ते। आइएगा, जिज्ञासा लेके आ रहे हैं कमल जी गोधा, तत्पश्चात तैयार रहेंगे सुरेंद्र काला। नमस्ते आचार्य श्री, वंदाई माता जी। इच्छा महाराज, मेरा विषय है कि अभी कर्मकांड, आयु कर्म बंध का विषय जो चल रहा है, तो प्राय समाचार पत्रों में कभी कभी घटनाएं सुनने में आती है कि पुनर्जन्म भी होता है। तो हमें महाराज ये भी है कि मनुष्य जीवन तो एक बार ही मिलता है, तो ये घटनाएं क्या सही है, आगम सम्मत है, इनका क्या उचित है? इनका सवाल समझ में आया सबको? ये कह रहे हैं कि महाराज पेपरों में अधिकतर पढ़ने में आता है कि कोई मनुष्य था, मरा, पुनः मनुष्य पैदा होंगे। क्या ऐसा हो सकता है? देखो भैया, ऐसा होता है, पुनर्जन्म होता है। मनुष्य से, इसे पुनर्जन्म मत बोलो, मनुष्य से मनुष्य बन जाना। और जब आपको आयु कर्म पढ़ाया गया था उसमें ये बात आई थी, देव कभी देव से देव नहीं बनता है, नारकी कभी नारकी से नारकी नहीं बनता है, देव नारकी नहीं बन सकता, नारकी देव नहीं बन सकता। अर्थात देव गति के जीव मात्र 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 मनुष्य आयु या तीरथ आयु का बंद करते हैं, और नारकी जो होते हैं वो भी मनुष्य अथवा तीरथ आयु का बंद करते हैं। और नारकी देव आयु का बंद नहीं करेगा, नारकी नरक आयु का बंद नहीं करेगा, देव देव आयु का बंद नहीं करेगा, और देव नरक आयु का बंद नहीं करेगा। किंतु मनुष्य जो होते हैं वो मनुष्य से मनुष्य बन सकता है, मनुष्य से नारकी बन सकता है, मनुष्य से देव बन सकता है, और मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है, तिर्यंची भी चारों में जा सकता है। तो हमारे पास उदाहरण आता है वशिष्ठ मुनि का। अष्टपाउड में आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने वहां पर एक वशिष्ठ नाम के मुनि हुए हैं। उन वशिष्ठ मुनि ने घोर साधना की थी, एक महीने के उपवास, 1 महीने का उपवास, उसके बाद हारचर्या। और जब वो हारचर्या के लिए आए तो मथुरा के राजा उग्रसेन, कुछ याद आ रहा उग्रसेन के नाम से? क्या याद आया? कंस के पिता का नाम क्या था? उग्रसेन। तो वो वहां का राजा था, उसने सोचा 1 महीने के उपवासी महाराज आए, इनको तो हार और कोई हार नहीं। और जब मुनिराज हार करने के लिए आए तो राजा अपने राज्य में फंस गया, दान देना भूल गया, महाराज चले गए। दूसरे महीने फिर उपवास किया महाराज ने, फिर 1 महीने उपवास के बाद आए तो उग्रसेन ने गई, हार तो मैं ही दूंगा, किंतु दिन जरासंध के प्रताड़ने से वो हार देना भूल गया। तीसरी बार फिर मुनिराज आए उपवास के बाद, तो राजा का हाथी बिगड़ गया तो वो हार देना भूल गए। जब वो तीसरी बार जा ही रहे थे,
इतने में ही लोगों ने बोला कितना निर्दयी राजा है, ना तो हार देने देता है और ना हार देता है। मुनि राज ने ये शब्द सुन लिए। 3 महीने के उपवास, सोच लो आप। और मुनि राज ने किया, भैया ऐसा निर्दयी राजा जो ना तो मुनियों को हार देता है ना देने देता है, बस अगले जन्म में मैं इनका बेटा बनूं और इनका बेटा बनकर इनको दुख दूंगा, ऐसा निदान बांध लिया मुनिराज। उसी समय आयु बंद किया, मरे। और मरने के बाद जब वो उग्रसेन की पत्नी के गर्भ में आए, रानी के गर्भ में आए, तो उसकी इच्छा हो गई कि मैं अपने पति की छाती का खून पीऊं। क्योंकि उसके भाव कैसे थे मुनि के कि मुझे बदला तो। और जब वो बड़ा हुआ, कंस नाम रखा, तो कंस ने क्या किया, उग्रसेन को जेल में। तो ये ध्यान रखना, मनुष्य से मनुष्य बना जा सकता है, किंतु मनुष्य से मनुष्य कौन बनेगा, मिथ्या दृष्टि जीव बनेगा, सम्य दृष्टि जीव नहीं बनेगा। तो मुनिराज भावलिंगी थे, सम्य दृष्टि थे, किंतु अंत में जब आयु बंद हुआ तो उनका मिथ्या का उदय आ गया, सम्य दर्शन छोड़ गया, कंस बन गए, कालांतर में मोक्ष चले जाएंगे। इसलिए मनुष्य से मनुष्य बन सकते हैं, किंतु आप नहीं बनना, आप तो देव बनना। नमस्ते। सुरेंद्र काला तत्पश्चात तैयार रहेंगी उषा जी कासलीवाल। नमस्ते गुरुदेव। 2 जिज्ञासाएं गुरुदेव मेरी। गुरुदेव, जीवन में कितनी बार ऐसा समय आता है कि हमें किसी बात का निर्णय तत्काल लेना पड़ता है, या तो हम उसका निर्णय तत्काल नहीं लेते, वो बात हमारे हाथ से निकल जाती है। सोच विचार करके अपने भाव से, हमारे विवेक से हम चीज़ का निर्णय तो ले लेते हैं। कितनी बार वो निर्णय गुरुदेव गलत हो जाता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो जाता है। तो गुरुदेव, बिना बात की गहराई को समझे हमको निर्णय नहीं लेना चाहिए, या अगर कोई निर्णय हमने ले लिया तो उसको समय पे छोड़ देना चाहिए, जो होगा उसका परिणाम जो हमको देख मिल जाएगा ऐसा। तो गुरुदेव, हमको क्या करना चाहिए? निर्णय तत्काल ऐसी कुछ परिस्थिति आता है तो हमें तटस्थ हो जाना चाहिए, या हमें निर्णय लेना चाहिए साहब? देखो, इसमें 2 अवस्था बन सकती हैं। यदि आपको लग रहा है कि मेरे निर्णय लेने से इस समस्या का हल हो सकता है, या मेरे को मेरा निर्णय करने से या कुछ लोगों में शांति या परिवार में एकता बन सकती है, धर्म में शांति बन सकती है, तो आपको तुरंत निर्णय लेना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि निर्णय लेने से व्यवस्था बिगड़ सकती है, विद्रोह हो सकता है, तो आपको सबसे पहले उस निर्णय के लिए 2-4 व्यक्तियों से सलाह लेनी चाहिए। और सलाह भी किन से लेना, जो निरपक्ष बात करें। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम निर्णय लेने की अवस्था में तो निर्णय तुरंत लेना पड़ता है। निर्णय ले लिया और हमें पता कि काम बिगड़ेगा, यदि काम बिगड़ भी रहा है तो जो सोचना, निर्णय तो ले लिया ना, निर्णय लेने के बाद पीछे नहीं हटना, फिर अब बिगड़ते हुए काम को कैसे अच्छा बनाना है इसके बारे में सोचना। क्योंकि बहुत बार मुनियों से भी, बहुत बार आचार्य भगवंतों से भी ऐसी बात हो जाती है कि निर्णय ले तो लेते हैं, काम बिगड़ रहा है, किंतु काम बिगड़ते बिगड़ते सोचते कोई बात नहीं, आ तो गई ना, निर्णय ले लिया ना, अब बिगड़े हुए काम को कैसे सुधारना है उसमें लग जाओ। यदि बिगड़े काम को और बिगाड़ दोगे तो वो पूरा का पूरा बिगड़ेगा। निर्णय तो ले लिया, अब बिगड़े काम को कैसे सुधारना है इसके लिए विचार कर कर अपने निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करना चाहिए। एक और जिज्ञासा गुरुदेव। गुरुदेव, सत्य, संयम और धर्म, ये तीनों मार्ग ऐसे हैं गुरुदेव जिस पर चलना बहुत कठिन है, तलवार की धार पर चलने ऐसा है बताते हैं। तो गुरुदेव, श्रावक कुछ समय तक तो इनका पालन करता है, चलता है, लेकिन बीच रास्ते में भटक जाता है, इधर उधर हो जाता है गुरुदेव, तो क्या इसको कैसे संभाल के रखेंगे? देखो, हमारे यहाँ एक आचार्य भगवंतों में है गोंडभद्र स्वामी, नाम सुना, जिन्होंने लिखा है आत्मानुशासन। आत्मा पर अनुशासन करने वाला शास्त्र लिखा है आचार्य गोंडभद्र स्वामी ने। वो कहते हैं संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव तो वो होते हैं जो मोक्ष मार्ग पे बढ़ने का विचार ही नहीं बनाते। एक जीव होते हैं विचार बनाते तो हैं, पहला वाला जो विचार तो बनाया, किंतु जैसे ही विचार बनाता है दूसरों की कहने में आकर वो मार्ग विचार ही बना छोड़ देता है। एक व्यक्ति जो होते हैं विचार तो बनाए, चलता तो है, आधे रास्ते पर निकल जाता है। और एक वो होता है जो विचार भी बनाता है, चलता भी है और पार होकर दिखाता है। वैसे ही सत्य, धर्म और संयम, चलना कठिन नहीं है। देखो, आपके पास लोक उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र,
विख्यात हैं, जिन्होंने सत्य के पीछे पत्नी बेची, बेटा बेचा, स्वयं बेच दिया, किंतु सत्य को नहीं छोड़ा। तो ऐसे भी लोग हैं। भगवान राजा राम क्या बोलते थे? राजा राम, रघुवर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। छत्री लोग वचन दे दे तो वचन का निर्माण करते हैं। और तुम्हारे ही राजस्थान के महाराणा प्रताप एक बार वचन दे दिया तो पीछे नहीं हटना। राजपूत वचन निभाते हैं। और जैनी लोग जिनके खून में, हर खून के कतरे में सत्य बसा रहता है, वो कहते हैं सत्य, मैंने दिन बोला था, सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। हम सब लोग सत्य मार्ग पे चलते हैं और बहुत बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि अब सत्य बोलें या झूठ बोलें। जैसे एक मुनिराज की परीक्षा करने के लिए एक आदमी आया और उसने अपने हाथ पे एक चिड़िया रख ली और मन में भाव जेते वो मुनिराज मने परेशानी थे और उसने बोला दी महाराज कहीं चिड़िया। उससे पूछा महाराज चिड़िया जिंदी है मरी हुई है? यदि महाराज बोलते जिंदी है, देखो तुम झूठ बोल रहे हो। अब बोले मरी हुई तो इसे मैं छोड़ दूंगा। जिंदी बोले मैं मार दूंगा और मरी हुई तो ये झूठ होंगे। महाराज बोले भैया अब ये चिड़िया जिंदी या मरी जो तेरे हाथ में है। वैसे उदाहरण एक और आता है कि एक मुनिराज साधना करने बैठे हुए थे, आगे से गाय निकली, पीछे कसाई आ रहा था। मुनिराज बोले भैया झूठ तो बोलना नहीं, खड़े हो गए। बोले जब से मैं खड़ा हूं जब से कोई गाय। तो इसलिए ध्यान रखना, सत्यवादी हमेशा जीतेगा किंतु सत्य पर चलने वाले को चोट तो लगेगी। क्योंकि साइकिल भी जब चलाता सीखते हो तो पहले गिरते हो, गिरोगे तभी गद्दी पर बैठोगे। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाला पराजित कभी नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। और रही धर्म के मार्ग पे चलने वाला, भैया धर्म का मार्ग तो सत्यवादियों का ही होता है। जो सत्यवादी है वही धर्मात्मा है। और देखो लो युधिष्ठिर का नाम आज भी पूरे विश्व में सत्यवादी के नाम पे घोषित है। सत्य बोलेगा धर्म आएगा, धर्म करेगा तो सत्य आएगा, और जो सत्य और धर्म को अपनाएगा संयम अपने आप आएगा। इसलिए तीनों पर चलना कठिन नहीं है, अपनी इच्छाओं को सीमित कर ले, अपने आप तो चलना सीख जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। आइए उषा जी का आशीर्वाद अपनी शंका रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी आदरणीय दीदी। आचार्य श्री नमोस्तु, सभी महाराज को नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छा में, माता जी को वंदा में। महाराज जी आर्त ध्यान के 4 भेद हैं, उसमें एक निदान बन जाता है और शल्य 3 होते हैं उसमें भी निदान आता है। तो इन दोनों निदानों में क्या फ़र्क है और निदान कहते किसे हैं, किस किस प्रकार से घटित होते हैं? देखो एक है शल्य और एक है ध्यान। हाँ। शल्य क्या होती है? जो चुभती रहे कांटे की तरह। यदि पैर में कांटा चुभ जाए और जब तक वो कांटा ना निकले बार बार उपयोग कहाँ जाएगा? उसी कांटे में जाए। आपने कुछ खाना खाया, गुलाब जी ने कुछ खाया और दांत में फंस गया, अब वो जीभ कहाँ जाएगी? स्वाभाविक से बार बार, जब तक वो नहीं निकलेगी वहीं पर बार बार उपयोग। भले कितना ही गुलाब जामुन खा ले फिर भी जीभ बार बार। वैसे ही जो कांटे की तरह चुभती रहे उसे कहते हैं शल्य। और निदान शल्य जो होता है मिथ्या दृष्टि जीव करता है, अच्छा, क्योंकि निशल्यो वर्ती, हाँ व्रति नहीं करेंगे, वर्तियों को शल्य नहीं होती। और जो सम्य दृष्टि होगा वो ऐसी शल्य तो नहीं करेगा कि चुभते रहे। किंतु निदान ध्यान किसे कहते हैं? किसी एक विषय पर, किसी एक वस्तु के विषय पर चित्त का रुझ जाना उसे ध्यान कहते हैं। और ऐसा ध्यान के आर्त ध्यान, क्रोध ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान और आर्त ध्यान के 4 वे में निदान नाम का ध्यान आता है। और ये निदान नाम का ध्यान का अर्थ है कि धर्म ध्यान करते हुए, तब साधना करते हुए आगामी काल के लिए भोगों की इच्छा करना, उसे निदान कहते हैं। मैं जो महाराज का प्रवचन सुन रहा हूँ, जो मैं महाराज को दान दे रहा हूँ, जो मैं मंदिर में अभिषेक कर रहा हूँ, इसके बदले में अगले भव में मुझे 5 इंद्रियों के सुख मिल जाए, इंद्र पद मिल जाए, अमुक वस्तु मिल जाए, ये सारा निदान है। और ये निदान नाम का ध्यान पहले गुण स्थान से लेकर 6ठे गुण स्थान तक होता है। मुनियों को भी निदान नाम का ध्यान
हो सकता है, किंतु जिस मुनियों को निदान नाम का ध्यान होगा उन मुनियों का जिन कुछ गलत हो रहा है, निदान नाम का पहले से 5वें तक 5 छठे गुण स्थान वर्ती मुनियों को निदान नाम का ध्यान नहीं होगा। और यदि किसी मुनि को निदान नाम का ध्यान हुआ है तो गुण स्थानों का गिर जाएगा, 5वां हो जाएगा। किंतु सल्ले चौथे गुण स्थान तक भी हो सकती है, चौथे तक हो सकती है, किंतु निदान नाम का ध्यान 5वें तक हो सकता है। किंतु जो वर्ती होगा, जिनकी प्रतिमाधारी होगी, उनको सल्ले नहीं होगा। नहीं। पर जैसा भी आपने बताया कि वशिष्ठ, अभी प्रश्न पे बताया था, वशिष्ठ मुनिराज को निदान बंद किया उन्होंने कि मैं ऐसा तो करूंगा। उनका जब कोई मुनिराज निदान करते हैं तो वो सीधा छठे से पहले में आ जाते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में मुनि जो निदान करेगा उनको मिथ्यात्व में ही आना पड़ेगा। 5वें गुण स्थान में निदान किया, लेकिन किंतु उन्होंने उनका सीधा फिर पहला ही पहला हो बन जाएगा। आज की मुनि राग की साधना बड़ी है तो यदि वो निदान कर रहे हैं तो उनका पहला तो हो सकता है, चौथा हो जाए, फिर भी अपने सम्य दर्शन वो अपने संयम से तो गिरी गई ना। तो निदान नाम का ध्यान जब भी मुनि करेंगे उनका गुणस्थान पहला मिथ्यात्व हो जाएगा। पर निदान अच्छे के लिए भी तो कर सकते हैं महाराज जी। निदान कभी अच्छे के लिए नहीं होता है। हमारे जैन शासन में 2 प्रकार के निदान है, पश्चस निदान और आपश्चस निदान। पश्चस निदान किसे कहते हैं कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, हाँ। मैं देव बन जाऊं, या मुझे भगवान भव भव में आपका सानिध्य मिले, इसे पश्चस निदान भी कहा है। हाँ। मुझे बार बार जिन शासन मिले, मुझे बार बार पंचम गुण स्थान की प्राप्ति हो, या मुझे ऐसी गति मिले जहां मैं अपने सम्य दर्शन को पालन कर सकता हूँ, इसे पश्चस निदान भी कहते हैं। और पश्चस निदान जो होता है वो भोगों के लिए नहीं होता है, वो आत्मा के कल्याण के लिए होता है। नमस्ते आचार्य जी। आदरणीय दीदी और तत्पश्चात तैयार रहेंगे रेखा जी गदिया। नमोस्तु आचार्य भगवान। नमोस्तु आचार्य भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान की पीठ पर जो श्रीकार का लेखन करते हैं वो कैसे प्रारंभ किया जाता है और किस उंगली से और क्यों बनाते हैं? पूजन की थाली पर जो स्वस्तिक बनाते हैं वो कहाँ से बनाना प्रारंभ करना चाहिए, किस उंगली से और क्यों बनाया जाता है? और कोई भी यंत्र अगर थाली में विराजमान करते हैं तो वहाँ हमको क्या बनाना चाहिए, स्वस्तिक या श्री? इन्होंने एक साथ 6-7 सवाल पूछ लिए हैं। इसको कहते हैं भीलवाड़ा का पानी। पहला सवाल था कि पांडु सेना पर हम श्री बनाते हैं, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो हम ये सोचे तीर्थंकर भगवान जो हैं या भगवान जिनकी हमें मूर्ति विराजमान करनी है, भगवान कौन हो गए? हमारे 3 लोक के स्वामी। और 3 लोक में सब लोग दुखी किससे हैं? तीनों लोकों में लोग दुखी किससे हो रहे हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। सबसे ज्यादा दुखी तन से दुखी चल जाएगा, मन से दुखी चल जाएगा, किंतु धन से दुखी, तन मन खराब हो धन मिल जाए तो सब मिल गया। तो 3 लोक में सारे जीव धन से दुखी हैं और जिनेंद्र देव तीनों लोकों में धन के पुत्र हैं, लक्ष्मी के पुत्र यदि कोई है तो तीर्थंकर भगवान होते हैं, अनंत भगवान होते हैं। इसलिए उनके छाती पर श्री वश का चिन्ह होता है। श्री माने लक्ष्मी के पुत्र, यदि कोई लक्ष्मी का पुत्र है तो वो तीर्थंकर होते हैं। तो हमारे भगवान अनंत भगवान लक्ष्मी पुत्र हैं और लक्ष्मी पुत्रों के लिए लक्ष्मी जैसी ही उपमा दी जाएगी। इसलिए जब हम पांडु शिला पर भगवान को विराजमान करते हैं तो श्री बनाते हैं। तो श्री के अंदर अभ्यंतर लक्ष्मी और बाह्य लक्ष्मी है। अभ्यंतर लक्ष्मी है अनंत तुष्टि, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और बाह्य में समोसरण, 8 प्रतिहार, 8 मंगल द्रव, ये बाह्य लक्ष्मी है। तो जब हम भगवान को पांडुशिला में विराजमान करते हैं तो हमें श्री बनाते हैं। तिलक किससे करते हो आप? कौन सी उंगली आ गई? इससे करते हो ना, इससे करोगे आप। जब किसी को तिलक करते हो किससे तिलक करते हो? पहले एक बिंदी मिलाते हो, फिर तो जब भी भगवान के लिए श्री बनाओ तो श्री कैसे बनाओ? पहले ऐसे बनाना चाहिए श्री। आप ऊपर से एकदम ऐसे कर
नीचे से बनाना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना। हमें सीढ़ी बनाते समय ध्यान रखना है कि नीचे से ऊपर जाना है। और सीढ़ी के अंदर 24 तीर्थंकर विराजमान होते हैं, इसलिए जिस उंगली से आप, कौन सी उंगली से, हाँ उसी उंगली से आप सीढ़ी बनाओ। और सीढ़ी बनाने के बाद उसके ऊपर एक बिंदी भी सीढ़ी, और उस पर भगवान विराजमान करो। अब अगला सवाल था कि पूजा करते समय हम स्वस्तिक बनाते हैं। स्वस्तिक का मतलब क्या होता है? पुण्यवाचक, मंगल। स्वस्तिक मंगल है, श्री पूजनीय है और स्वस्तिक मंगलवाचक है। क्योंकि श्री के अंदर 24 भगवानों को विराजमान किया जाता है। ओम पूजनीय है किंतु स्वस्तिक मंगलवाचक है। जब भी कोई मंगल कार्य करते हैं तो सबसे पहले स्वस्तिक बनाते हैं। इसलिए हम थाली में क्या बनाते हैं? स्वस्तिक। और स्वस्तिक बनाते समय नीचे से ऊपर जाना चाहिए, नीचे से ऊपर। फिर आप ऐसे बनाते हो ना, नहीं हमें ऐसे जाना चाहिए। और उसके बाद जब यहाँ बनाओ तो आप सीधे ऐसे जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से। जब भी स्वस्तिक बनाओ तो नीचे ध्यान रखो भाई, नीचे से ऊपर जाना है। सीधी लकीर नीचे से ऊपर। आड़ी में कैसे जाओगे? उसके बाद जब यहां बनाओगे तो ऐसे नहीं बनाना, सीधे ऊपर से नीचे जाना। और स्वस्तिक मंगलवाचक है। और जब हम यंत्र विराजमान करते हैं तो यंत्र के लिए भी हमें स्वस्तिक ही बनाना चाहिए। यंत्र का और क्या सवाल था? यंत्र का अभिषेक किया जाता है, क्योंकि यंत्रों में भी रिद्धि मंत्र होते हैं और सारे मंत्रों में ओम शुरू होता है। ओम परमेष्टि का वाच्य से चले, यंत्रों का भी अभिषेक किया जाता। नमोस्तु भगवान। आइए अपनी शंका लेके आ रहे हैं, रेखा जी का दिया और तत्पश्चात तैयार रहेंगे गुलाब जी शाह, गुलाबचंद जी शाह साहब। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कल के जिज्ञासा समाधान से है। जब मोक्ष सप्तमी के उपवास की चर्चा चली थी और कल मोक्ष सप्तमी है, तो कौन से पुण्य के उदय से हमें ऐसी माँ मिली जिन्होंने हमें बचपन से ही उपवास के संस्कार दिए, और मोक्ष सप्तमी का उपवास हमारी ज़िंदगी का पहला उपवास था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि या तो माएँ उपवास कराती ही नहीं है, और कराती तो स्कूल भेज देती है। जबकि हम लोग उस दिन स्कूल की छुट्टी रखते थे और सारे मंदिरों के दर्शन करने जाते थे, सारी बच्चियां मिलके, और दिन भर मंदिर में रहते थे, बुजुर्गों की छत्र छाया में रहते थे। लेकिन आजकल ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे स्कूलों से क्या फ़ायदा कि हम हमारे धार्मिक पर्व के लिए एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकते? आपने क्या बोला कि जब हम मुकुट सप्तमी के दिन उपवास करते थे तो हमारी माएँ हमें पूरे दिन मंदिर में रखती थी और पूरे दिन हमारे को कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम में रखते थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी किसी की माँ तो हो, आपने मुकुट सप्तमी के लिए क्या योजना बनाई? आपने बेटी नहीं है। आपने मुकुट सप्तमी की क्या योजना बनाई? अच्छा, बच्चियों के लिए। हाँ, कि मुकुट सप्तमी आ रही है तो आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए था कि हम कोई ऐसा कार्यक्रम रखें जिसमें बच्चे सवेरे से लेकर रात तक मंदिर जी में रहें। हम जब घर में थे हम देखते थे कि हमारे वहाँ जो मंदिर होता था उस मंदिर में मुकुट सप्तमी के दिन सवेरे से लेकर रात तक पहले सवेरे अभिषेक, फिर पूजन और फिर पूरे दिन भर कोई ना कोई संगीत भजन संध्या चलती रहती थी, नाटक प्रोग्राम होते ताकि बच्चों का मन लगा रहे और बच्चे आराम से रहे। किंतु आज आप लोगों ने क्या किया? स्कूल भेज देते हैं आजकल। तो गलती अपनी दूसरों पे मत थोपो। जब आपको पता है कि मुकुट सप्तमी है, आपने क्या तैयारी करी? आपने बोलो। पार्षनाथ विधान हो रहा है ना कल। आप दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर मत चलाओ। आपने अपने स्तर पे क्या किया? जबकि मुकुट सप्तमी के दिन को क्या होना चाहिए था? 23 पालकियां निकालते, 23 भगवानों को विराजमान करते पालकियों पर और अच्छी तरह से धूमधाम से बैंड बाजों के साथ निकालते। तो कोई कहता कि नहीं, भगवान महावीर अंतिम शासन पति तो है, किंतु उनसे पहले पार्श्वनाथ भगवान भी हैं। आपने क्या किया? कमेटी वाले करेंगे तो जो करे। अरे भैया, भगवान पारसनाथ कमेटी वालों के नहीं, वो तो समस्त जैन समाज के हैं। इसलिए पहले अपने स्तर से काम करो। आपने क्या दिन में विधान हो रहा है? अरे दिन में विधान तो समाज
कमेटी ने बोला आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए था, आज भगवान नेमिनाथ का जन्म और तप मनाना था। यदि आप चाहते, गद्दिया जी, ओसा जी है ना, रेखा जी, यदि आप चाहते तो क्या करते हैं, आज भगवान नेमित राजुल का नाटिका भी रच सकते थे आप, किंतु आपने क्या किया, कमेटी वाले करें हम क्यों करें भाई। तो इस ध्यान रखना, प्रभावना कमेटी के बल पर नहीं होती, प्रभावना भक्तों के बल पर की जाती है। हम लोग बाराबंकी में थे 2016 में, और उस समय उन लोगों ने आज के दिन इतना अच्छा राजुल नेमी का नाटक करवाया था कि पूरी समाज 4 घंटे बैठे रही, लगा कि हाँ कोई नेमीनाथ का जन्म कलानक बनाया। और कल पारसनाथ का मोक्ष कलानक, वहां पर हम लोग थे जिस समय पूरी की पूरी 24 समय शिखर की रचना बनाई गई, पूरी इससे कहीं बड़ा हॉल था, और एक एक बोलियों के लिए आदमी ऐसे तरस रहे थे कि एक एक लाभ में बोली ली थी। हम कुछ करेंगे तो कुछ आगे वाला करेगा। हमने क्या कर दिया, हमारी माओ ने तो हमें अच्छे संस्कार डाले, किंतु हमने उन संस्कारों को सारा का सारा पानी में धो दिया। यदि हम चाहते तो कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा कर सकते थे, किंतु करे कौन, कमेटी। कमेटी महाराज को लाई है, कमेटी महाराज को ले छोड़ देगी, हमारा कोई काम ही नहीं है। इसलिए पहले अपने स्तर पे काम करो, फिर दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलानी चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। गुलाबचंद जी शाह तत्पश्चात तैयार रहेंगे पदम जी सरावगी। नमस्तु आचार्य श्री, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, लोग बाग हस्तरेखा दिखाते हैं, तो हस्तरेखा कोई चीज़ होती है क्या वास्तव में? और सेकंड, मुहूर्त देखना, तो राम जी के लिए जो अच्छे अच्छे पंडित विद्वान थे उन्होंने मुहूर्त निकाला, और उनको राज तिलक के लिए तो मुहूर्त निकाला, वनवास हो गया, तो वास्तव में जो होना है जो निश्चित है, या मुहूर्त भी कोई चीज़ है या हस्तरेखा भी कोई चीज़ है? देखो भैया, जो जो देखी वित्त राज ने सो होती वीरा ने, जो केपनी रेखा वो तो अटूट सत्य हैं, उसे तो तीर्थंकर भी नहीं टाल सकते। यदि केवली ने देखा है कि कल गुलाबचंद जी महाराज बनने वाले हैं तो बनने वाले हैं, उसे गुलाब जी का बेटा मनीष कहीं टाल सकता। और यदि उन्होंने देखा कि वो महाराज बनने वाले नहीं हैं, तो फिर कोई भी सागर आ जाए तुम्हें महाराज नहीं बना सकते। केवली ने जो जो देखा है वो होना सत्य है, किंतु केवली ने क्या देखा है हम नहीं जानते, इसलिए हमारा काम पुरुषार्थ करना है। अब रही हस्तरेखा की बात, तो जब हमारे यहाँ आचार्य प्रवचन सार में कुंद स्वामी चारित चोलिका लिख रहे, तो वो कह रहे हैं भैया शुभ मुहूर्त में दीक्षा देनी चाहिए, अर्थात पहले दीक्षा का मुहूर्त देख फिर दीक्षा देनी चाहिए। ऊंच कुल वाले को दीक्षा देनी चाहिए, मंगल दिन में दीक्षा देनी चाहिए, और दीक्षा देने से पहले उसके हाथ को देख लो, कहीं उसके हाथ में कोई अशुभ चिन्ह तो नहीं है। इसलिए ज्योतिष है, रेखाएं हैं, किंतु रेखाएं सब कुछ। राम जी को अच्छे मुहूर्त में राज तिलक मिलने वाला था, क्या मिल गया? वनवास मिल गया। तो क्या हुआ, गलत हो गया? नहीं, गलत तो नहीं हो गया। अरे भैया, तुम मुहूर्त गलत क्यों कहते हो? राजा राम को या राजकुमार राम को राज्य तो अयोध्या का मिलने वाला था, किंतु वो ज्योतिषी का मुहूर्त कह रहा था इसे तो महाराजा बनना है, राजा नहीं बनना, राजाओं का भी राजा बनना है, इसलिए उसे बनवान मिला, बन मिला, और बन में गए, साधना करी तो पूरे विश्व के अंदर विख्यात हो गए। मुहूर्त गलत नहीं था, मुहूर्त तो सही था। तो मुहूर्त देखना तो चाहिए। हाँ, देखना चाहिए। मुहूर्त देखो, हस्तरेखाएं देखो, किंतु मुहूर्त और रेखा देखने के बाद अपना पुरुषार्थ ऐसा करो कि रेखा भी बदल जाए, मुहूर्त भी बदल जाए। नमस्ते। आइएगा पदम जी सराव जी अपने शंका लेके आ रहे हैं। आचार्य श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कल पूज्य माता जी ने बताया कि मनुष्य 108 प्रकार से पाप करता है। उनके क्षय के लिए माला में 108 मणियाँ होती है। माला के माध्यम से जाप कर अपने पापों को मिथ्या किया जाता है। प्रतिक्रमण में भी हम जिनेंद्र भगवान से अपने पापों के
क्षय के लिए प्रार्थना करते हैं तथा पापों के लिए इच्छा में दुकड़म भी करते हैं। इस प्रकार माला से जाप करना व प्रतिक्रमण करना, इनमें क्या अंतर है, कौन श्रेष्ठ है, कृपया समाधान करें। ओम। देखो, आपने एक साथ में सवाल तो एक ही किया है, किंतु वो व्यवस्था दो प्रकार से है। जो गृहस्थी होते हैं, जिनके पास कोई व्रत नहीं होता है, उनका पाप को कम करने के लिए माला होती है। जो त्यागी व्रती होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, महाव्रती होते हैं, क्षुल्लक के लेख होते हैं, उनके लिए पापों का शमन करने के लिए प्रतिक्रमण होता है। और ये ध्यान रखना, माला फेर लो या प्रतिक्रमण कर लो, पाप का क्षय नहीं होना। ना माला जपने से होगा, ना प्रतिक्रमण से। क्योंकि माला और प्रतिक्रमण तुम्हारे पाप को थोड़ा कम करेंगे, किंतु जिस दिन तो अपने शुद्धोपयोग में लग जाएगा, उस दिन तेरे पाप सारे क्षय हो। ये तीसरी अवस्था है। एक अवस्था माला फेरना किन के लिए है? जो घर में रहते हैं उनको कहे भाई माला जप। क्योंकि आदमी धर्म भी कब करता है? जब पापों से भयभीत होगा। यदि तू वैसा नहीं करेगा ना तो रात में भूत आएंगे। तो आदमी अरे भाई भूत से बचना, जाप कर ले। दान देगा तो 2 नंबर का काम भी 1 नंबर में हो जाए, इसलिए आदमी दान देता है। वैसे ही वहां तुम्हें भयभीत किया गया है कि भैया माला में 108 दाने हैं और तू दिन भर पाप 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 करता है। आचार्य विमल सागर महाराज कहते थे, गृहस्थियों को एक दिन में 5 माला तो जपनी चाहिए, ताकि तेरे 5 पापों का बैलेंस थोड़ा सा ढीला पड़े। ये डराया गया है। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं भैया एक माला में 108 दाने हैं और तू पाप करता है 108 प्रकार से। तो इसलिए यदि तुम एक माला जपेगा, कम से कम कुछ तो तेरा पाप इसी बहाने आदमी, क्योंकि आदमी पापों से डरे तो मंदिर आए। वो डरता ही नहीं पापों से, तो वो कहता है मैंने कौन सा पाप किया है। इसलिए वहां डराने के लिए ये किया। नंबर 2, मुनियों के लिए भैया तुमने 28 मूल धारण किए हैं, दोस्तों लगते हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए तू प्रतिक्रमण कर, ताकि तेरी आत्मग्लानि उत्पन्न हो। और तीसरा कह रहे हैं आचार्य भगवान कुंद स्वामी, जो माला जपी थी, प्रतिक्रमण किया, वो शुभोपयोग था। और शुभोपयोग से पाप का पूरा क्षय तो होगा नहीं, किंतु शुद्धोपयोग तो ये पूरा कर्मों का क्षय कर देगा। इसलिए आत्मा को आत्मा में विराजमान कर, शुक्ल ध्यान कर, तेरे सारे पाप पुण्य क्षय हो जाएंगे और तू केवली बन जाएगा। श्रावक भी तो प्रतिक्रमण करता है महाराज जी। श्रावक वही प्रतिक्रमण करें जिनकी प्रतिमाधारी होते हैं। जो प्रतिमाधारी नहीं होते हैं उनके लिए तो आलोचना पाठ, बिने पाठ या बिनती पढ़े, छिड़ाना पड़े, उनसे उनका पाप का समन होगा, दबेंगे। किंतु त्यागी व्रतियों के लिए तो प्रतिक्रमण करना अनिवार्य होता है। और किसी की शंका हो तो पूछ लीजिए, 2 मिनट बाकी है। प्रदीप जी का आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, वंदनामी माता जी, इच्छा में। महाराज, अतिथि समविभाग व्रत में 5 अधिकार बताए हैं। एक तो बताया है पात्र, एक दातार, एक दान विधि, एक दातव्य और एक दान का फल। इसमें जो ये दातार के 7 गुण हैं, फिर श्रद्धा और भक्ति, संतोष, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति। इसमें ये विज्ञान और अलुब्धता का मतलब नहीं समझ में आया। इनका पहले तो सवाल आपको थोड़ा गलत हो गया है। वो अतिथि समविभाग की चर्चा नहीं, और दान, दान में अति से कम होता है। जब दाता, पात्र, विधि, विशेषता, तद विशेषता। जब दाता बढ़िया हो, पात्र बढ़िया हो, द्रव्य बढ़िया हो और विधि बढ़िया हो, उसे कहते हैं श्रेष्ठ दान। और श्रेष्ठ दान दोगे तो 80 से अपने आप होगा। और उसमें दाता के 7 गुण होते हैं। और आपने पूछा 2, अलुब्धता और विज्ञानता। विज्ञान और अलुब्धता। अलुब्धता अर्थात मैंने नहीं, लुब्धता मैंने लोभ, लोभ नहीं करना, लोभ को छोड़कर दान देना। अब महाराज जी आ गए। कौन आ गए? कमल जी महाराज जी आ गए। अब चौका लगाना पड़ेगा, इतना खर्चा हो जाएगा, तो ऐसी लोभ नहीं करना। अरे महाराज जी खातिर रहोगे क्या? लोभ नहीं करना। 2 महाराज बोले, 3 महाराज आ गए तो आपने लोभ कर लिया। लोभ को छोड़कर, अरे कल के फल बचे थे ना, रख लो, कल चौके में काम आ जाएंगे। ऐसा लोभ, लोभ को छोड़कर दान
देना, इसे कहते हैं आलुपता। मतलब लुब्धता का मतलब लोभ। लोभ नहीं करना। हाँ, लोभ का मतलब हो गया। हाँ, लोभ को छोड़कर दान देना। दाता जो होता है वो लोभी नहीं होता, वो सोचता है अच्छी से अच्छी वस्तु लाकर मैं महाराज जी को दूं ताकि मेरे द्वारा दिया गया एक हार महाराज की साधना में निमित्त बने। और जो लोभी होते हैं ना, क्या करते हैं, पैसा तो बहुत है, क्या है, हमें यहाँ के पैसा तो बहुत सारा है, किंतु ध्यान रखना, एक गरीब व्यक्ति, मध्यम व्यक्ति का जो गृहस्थी होगा, चौका लगाएगा ना, बड़े भक्ति भाव से लगाएगा, और जो भी बनाएगा बड़े अच्छे भावों से बनाएगा। और जो जितने पैसा वाले होंगे ना, प्रदर्शन तो चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन सब, किंतु जब सामान बनेगा ना, बनाई तो 50 चीजें, एक बार खा लो दोबारा आने वाली। और गरीब व्यक्ति मन में सोचता है भैया बनाऊंगा 4, किंतु ऐसी बनाऊंगा कि 100 जने भी खा जाए तो फिर भी मेरी कमी। तो इसलिए लोभ को छोड़कर दान देना। और विज्ञानता मैंने उसको दान देने का ज्ञान होना चाहिए, किसके बाद कैसा क्या वस्तु देनी है, कैसे बनाना है, ये सारा ज्ञान हो, उसे कहते हैं विज्ञान। दान देने की योग्यता, दान देने का तरीका, दान कैसे देना, किस प्रकार का देना और क्यों देना, ऐसा दान देना जिससे महाराज की साधना बढ़े। यदि कोई सर्दी का मौसम है तो सर्दी के अंदर गर्म भोजन देना, और गर्मी का भोजन हो तो ठंडी चीजें देना। सर्दी में ठंडा, गर्मी में गर्म, ठंडी में ठंड गलत हो जाएगा। इसलिए उसे कि दूध के ऊपर मट्ठा, मट्ठे के ऊपर दूध, ये ज्ञान होना चाहिए विज्ञान, कि ज्ञान दान देते समय कौन सी वस्तु किस प्रकार किस मौसम में कैसी देनी है, ये ज्ञान हो, उसे कहते हैं विज्ञान। कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए। ज्ञान दान देने का विज्ञान होना चाहिए। यदि विज्ञान नहीं है तो तुम्हारे द्वारा दिया गया एक निवाला महाराज को भारी पड़ सकता, और यदि महाराज पे भारी पड़ गया तो फिर महाराज तुम्हारे ऊपर भी भारी। नमस्ते। ओम नमः सिद्धे।